हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए वर्गमूल और घनमूल की एक जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं। अगर मेरी ट्रिक आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, वर्गमूल और घनमूल निकालने से पहले मैं आपको सबसे पहले आप सीखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल के लिए सीखने के लिए आपको पहले बेस कंप्लीट करना पड़ेगा। बेस कंप्लीट करने के लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना। जैसे एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यानी ये इसलिए लिखे मैंने, जैसे कोई सी संख्या लिख दे तो कुछ नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यही नंबर तो होते हैं। अगर ये नंबर होते हैं, इनमें से प्रत्येक नंबर थोड़ी नहीं आता है हर किसी का वर्ग करने पर। कुछ संख्या आती है। कौन कौन सी आती हैं? यही संख्या आएंगी जो इनका वर्ग किया है, इनके पीछे जो संख्या आएंगी वही संख्या आएंगी। जैसे 1 आएगा, पीछे 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। कौन कौन सी आएंगी? जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो कब आएंगे? 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगी। 1 कब आएगी? जब इकाई अंक क्या हो हमारा, 1 हो या 9 हो, जब भी तो 1 आएगी। जैसे 1 हो या 9 हो, जब भी तो 1 आएगा लास्ट में। अब किसी का वर्ग 4 कब होगा लास्ट में? जब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। 4 एक और किसी के में आता है, हाँ, 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। इन दोनों का स्क्वायर करने पर क्या आता है? 4 आता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे क्या आएगा? 9 आएगा। 9 एक और क्या में आता है? किसके में आता है? 7 के में आता है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे क्या आएगा? 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे 5। एक ऐसा नंबर होता है, इसका स्क्वायर कर लो, चाहे क्यू कर लो, घन कर लो, कितनी भी घाते रख लो, 5 ही रहेगा। इतने कंप्लीट। ऐसे कौन कौन से नंबर है? देखो, 1 आता है, 1 को उठा दिया। 2 कहीं पे है? नहीं है। 3 है? 3 कहीं पे नहीं है। 4 है? हाँ 4 है, 4 को उठा दो। 5 है? हाँ पीछे है, 5 उठा दिया। 6 है? 6 भी है। कहीं पे 7 है? यहाँ 7 नहीं है। 8 है? 8 पूरे में कहीं है इकाई अंक? नहीं है। 9 ये रहा 9, 0 भी है। ये 4 नंबर एक ऐसे हैं, 2 3 7 8। ये अगर आपको किसी का भी वर्गमूल पूछे तो अगर किसी के पीछे इकाई अंक ये हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही अब मैं आपको देता हूं यहां पे 1849 का वर्गमूल निकालना है, सॉरी। और वर्गमूल निकालना है, पीछे क्या है? इकाई अंक 9 है। अब 9 आपको तुरंत ध्यान आया होगा, मैंने लिखा है 9 किसका वर्ग करने पर आता है? किसका वर्ग? एक तो 7 का वर्ग करने पर आता है और 3 का वर्ग करने पर आता है। आपको दिक्कत हो रही हो 3 का वर्ग करने पर आता है और 9 का, अब तुम्हें याद कैसे रहेगा कि 3 का वर्ग करने पर आता है, 9 का वर्ग दूसरा कैसे? एक तो पता होगी दोनों में से। अगर तुम एक तो निकाल सकते हो, एक निकालोगे कैसे? 9 किसके में आता है? 3 के में आता है। 3 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए? 7 जोड़ेंगे जब भी तो 10 होगा। किसके में आएगा? 7 के में आएगा 9। ऐसे ही 2 का देखेंगे, 4 किसके में आता है? 4 किसका वर्ग करने पर आता है? 4 किसका वर्ग करने पर आता है? 2 का वर्ग करने पर आता है। और दूसरा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 2 का वर्ग करने पर आता है, लेकिन 2 का वर्ग करेंगे, 2 में ऐसे कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए? 8 हो जाए। 8 जोड़ना पड़ेगा तो किसके में होगा? 8 के में तो आएगा 4। ऐसे हम निकाल सकते हैं। 3 और 9 के में आता है, पीछे 3 का वर्ग करो तो 9 आएगा। 9 का सॉरी 7 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 7 का वर्ग करेंगे तो पीछे 9 आएगा। और लेकिन आगे का दो टर्म में तो हो गया, पीछे वाला नंबर बचा है। यहाँ तक का काम खत्म, यहाँ पीछे वाला नंबर बचा। अब ये किसके वर्ग के पीछे आता है? बीच में आता है, सॉरी, किसके वर्ग में आता है? 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इन दोनों के बीच में आता है ना। ऐसी कंडीशन में किन किन के बीच में आता है? हमेशा हम कौन सा नंबर लेंगे? छोटा वाला नंबर लेंगे। इनमें कौन सा नंबर छोटा है? 16। 16 किसका वर्ग है? 4 का, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। यहाँ तक काम खत्म हो चुका। अब आंसर ये वाला है कि ये वाला है? कैसे पता करेंगे? 4 और 5 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4 5 20, 20 करेंगे। अगर 20 हमारा जो 20 नंबर है, आया इन दोनों को गुणा करके, अगर अंडर रूल के अंदर जो संख्या लिखी हुई है उससे छोटी है तो हमारा छोटा वाला आंसर, अगर बड़ी हो तो बड़ा वाला आंसर। अब बताओ 18 20 से छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। छोटी है तो हमारा छोटा वाला आंसर। दूसरा सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पे। आपको पता होगा पीछे क्या है, 2 टर्म में करेंगे। पीछे क्या रहा है? 9। 9 किसका वर्ग करने पर आती है? 3 का वर्ग करने पर आता है और 7 का वर्ग करने पर आता है। किस किस के बीच में आएगा? कौन सा? 44 किस किस के वर्ग के पीछे बीच में आता है? 6 का वर्ग होता है कितना? 36। 7 का वर्ग 49। दोनों के बीच में ही तो आ रहा है। हर कंडीशन में कौन सी लेंगे? छोटी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या कौन सी? 36। 36 किसका वर्ग? 6 का 6 लगा देंगे दोनों के पीछे, 6 लगा दिया। अब ये वाला आंसर का ये वाला आंसर, इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 7 6 42। 42। अब जो अंडरवुड में हमारी संख्या है जो 42, 44 बड़ी है छोटी है? बड़ी है, तो हमारा आंसर बड़ा वाला। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दो टर्म में करेंगे, पहले दो डिजिट लेंगे। अब 5 किसके पीछे आता है? केवल तो एक के पीछे आता है 5, एक और किसी के पीछे नहीं आता। 5 के पीछे आता है। अब बचा किस किसके बीच में बचा? 56। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 8 का 64। दोनों के बीच में आ रहा है, कौन सा नंबर लेंगे? छोटा वाला आंसर। इस 5 के लिए तो कोई दूसरी संख्या है ही नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन बोलूं मैं? अब लिखा लो
वही वही दो की तरह करेंगे हम। एक किस किस के पीछे आता है, एक किस किस के पीछे है, किस किस का वर्क करने पर आता है। एक तो एक का वर्क करेंगे तो एक आएगा, और 9 का वर्क करेंगे तो एक आएगा। यहाँ पे 9 का वर्क करने पर लास्ट में एक आ रहा है ना। अब यहाँ पे जो ये बचा किस किस के वर्ग में बीच में आएगा। आपको 228 है, कम से कम आपको 20 तक वर्ग याद होनी चाहिए। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225, 16 का 256, किसके बीच में आ रहा है, 828 किसके, 225 और 256 के बीच में आ रहा है ना। छोटी वाली संख्या लिखेंगे हर बार छोटी वाली कौन सी, पर 225 किसका वर्ग है, 15 का, 15 है। अब कैसे करेंगे, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, कैसे पता करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अरे 225, इन दोनों को गुणा करने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, 15 और 16 दोनों को गुणा कर रहे हैं। अरे 15 का स्क्वायर में 15 ही जोड़ दो, 0 4 240, 228 से छोटा है कि बड़ा है, 240 से 228 छोटा है ना, हमारा छोटे वाला आंसर। बात समझ में आई, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।